ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, लिख लें इस चीज को ना। कंज्यूमर सरप्लस, द एरिया above the price, the area above the price under the demand curve is called consumer surplus. Repeat करो, the area above the price under the demand curve is called consumer surplus. क्या हम इसको एक और डेफिनेशन दे देता हूँ। Consumer surplus is the monetary gain obtained by consumers when they're able to purchase goods and services at discounted rate compared to the price they are willing to pay. Therefore, they buy the money they are willing to pay. Therefore, the money that they have saved is their surplus. अभी मैं इसको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। Consumer surplus is the monetary gain obtained by a consumer when they're able to purchase goods and services at discounted rate compared to the price they are willing to pay, and therefore the money that they have becomes their surplus. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डिमांड कर्व क्रिएट कर लेते हैं। ये हम अज्यूम करते हैं दिस इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, अच्छा अब इस डिमांड कर्व पे ये आ गए इसकी प्राइस। ठीक है, ये प्राइस आ गई इसकी। अच्छा, अब अभी हम प्राइस तक की बात रखते हैं और ये आपके पास सप्लाई कर्व आ गया। अच्छा, बल्कि सप्लाई कर्व भी नहीं अभी लेता, अभी हम डिमांड कर्व भी रखते हैं। अच्छा, अब देखें डिमांड कर्व क्या बता रहा है। डिमांड कर्व ये बता रहा है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई दो यूनिट खरीदना चाहता हूँ, इस चीज के मैं 2 यूनिट खरीदना चाहता हूँ, तो इस 2 यूनिट को खरीदने के लिए आई एम विलिंग टू पे दिस अमाउंट। दिस डिमांड का मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं 2 यूनिट इस चीज के खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस 2 रुपए के इतनी प्राइस पे कर सकता हूँ। ठीक है, दिस प्राइस आई कैन पे। ठीक है, क्लियर। बट जब मैं मार्केट में गया तो मुझे पता लगा कि वहां पे जो डिमांड और सप्लाई कर्व था, जो डिमांड और सप्लाई या इक्विलिब्रियम मार्केट में था, वो ये था, वो इक्विलिब्रियम ये प्राइस था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या मैं उसकी एक्स्ट्रा प्राइस पे करूंगा। जैसे इसकी मैं मिसाल लेता हूँ, मैं 2 किलो टमाटर लेने गया। अब 2 किलो टमाटर कल मिसाल के तौर पे मैंने कल परसों ही खरीदे। 2 किलो चिकन लेने गया, मैंने परसों चिकन खरीदा था, 400 रुपए किलो था या 450 रुपए किलो था। मैं जहन में रखी गया 900 रुपए किलो का खरीदूंगा यार चिकन। जाके अब 900 रुपए मैं अपनी जेब में 2 किलो चिकन के 900 रुपए रख के लेके गया। अब मैं मार्केट में गया, वहां पर चला जी 350 रुपए किलो चिकन चल रहा है। मार्केट में चिकन 350 रुपए किलो चल रहा है। तो क्या मैं 350 2 किलो के हो गए 700 रुपए, क्या मैं उसे 900 रुपए दूंगा? कभी भी नहीं दूंगा भाई। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो उस वक्त 700 रुपए चल रही है, जब 900 रुपए चल रही थी मैं 900 रुपए दे रहा था। अब मेरे जहन में क्या है, आई एम विलिंग टू पे
900 रुपीज, बट द एक्चुअली मुझे जो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, वो 700 रुपए का मिल रहा है। तो वो जो 200 रुपए मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा 200 रुपए का बेनिफिट हो गया है। अब यहाँ पर अब इसको रीड करोगे ना तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज द मॉनेटरी गेन, पैसों का गेन obtained by the consumer when they are able to purchase goods and services at discounted rate। कि मैं सोच के गया था 900 रुपए की एक चीज खरीदूंगा, बट वहां पर डिस्काउंटेड रेट या कम पैसों में मिल गई कंपेयर टू द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। मैं 900 रुपए पे करने के लिए तैयार था उस 2 किलो के, बट मुझे वो मिल गई 700 रुपए की। सो देयरफॉर द मनी दैट दे हैव सेव्ड बिकम देयर सरप्लस। तो वो जो मेरे पास पैसे बच गए ना, जो मैं देना चाहता था प्रोड्यूसर को, बट बचत हो गई, वो मैंने नहीं दिए, दैट इज माई सरप्लस। तो ये जितना भी ये ऊपर आएगा ना आपका, ये सारा सरप्लस कहलाएगा। लाइक ये अच्छा, इसमें फिलिंग नहीं होगी इसमें, तो मैं बस ये कंज्यूमर सी, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया, सी डॉट एस मतलब कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन लिख लें, द एरिया above the price, the area above the price under the demand curve is called producer surplus। The area above the price under the demand curve is called producer surplus। या दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ, producer surplus consists of the amount that producers by selling their goods at a market price which is higher than the least price they would sell it for। यानी प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, वो हाई प्राइस है जो कि उसको मिली है, जो उसने सोची हुई थी, उसने कम से कम प्राइस सोची थी, उससे ज्यादा मिल गई। अब ये कैसे हो गया, इसको भी देख लेते हैं कैसे हो गया भाई। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास सप्लाई कर्व आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये सप्लाई कर्व आ गया और यहाँ पे डिमांड कर्व आया था, मैं सारे डिमांड लिख देता हूँ। ये डिमांड कर्व आ गया। अच्छा, अब बेसिकली अगर मैं बताऊं कि सप्लाई कर्व क्या बताता है, सप्लाई कर्व ये बता रहा है कि जब इतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, जब इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल करूंगा तो उसकी ये प्राइस होगी, यानी इस प्राइस पे ये क्वांटिटी सेल करूंगा, ठीक है। जब प्राइस बढ़ेगी इस प्राइस पे, ठीक है, इस प्राइस पे मैं ये क्वांटिटी सेल करूंगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस क्वांटिटी के लिए ये प्राइस, इस प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार हूँ, इस क्वांटिटी के लिए ये प्राइस लेने के लिए तैयार हूँ, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, क्वांटिटी सप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इस स्लाइड में देखता हूँ कि इस प्राइस के लिए प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो इतनी प्राइस ले ले। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दो ही केजी है, मैं 2 ही केजी रखता हूँ, कि 2 केजी टमाटर खरीदने के लिए, वो जो या जो गोश्त खरीदने के लिए उसने जहन बनाया हुआ है। अच्छा, जैसे अब 700 रुपये किलो हो गया,
वो 700 रुपये किलो हो गया। अब 700 रुपये किलो ने कहा यार 700 रुपये का 2 किलो या 2 मन या 2 टन जो है वो खरीद लेगा, तो ये 700 उसने माइंड बनाया हुआ था कि 700 रुपये में 2 केजी या 2 मन बेच देगा। बट जब वो मार्केट में गए, मार्केट में दूसरे लोग जो मार्केट इक्विलिब्रियम चल रहा था, वो दोबारा 900 रुपये हो गया। दोबारा वहां पे 900 रुपये प्राइस चल रही थी। तो अब मुझे ये कोई बताए, क्या वो 700 रुपये में बेचेगा? प्रोड्यूसर भी कभी भी नहीं बेचेगा। प्रोड्यूसर क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि भाई प्रोड्यूसर को नुकसान होगा यहाँ पर। सो तो अब हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि प्रोड्यूसर वही 2 किलो अब 700 के नहीं बेचेगा, बल्कि 900 रुपए के बेचना शुरू कर देगा। अब प्रोड्यूसर ने क्या सोचा था कि ये चीज मैं 700 रुपए में बेचूंगा। अब एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो 900 रुपए की बिक रही है, तो वो जो 900 रुपए 200 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, जो एक्सेस अमाउंट मिल गई है। सो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको प्रोड्यूसर सरप्लस कह दूंगा कि ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है। देखो कंज्यूमर सरप्लस में क्या था, कंज्यूमर सरप्लस में ये था कि कंज्यूमर इस 2 किलो के इतनी अमाउंट पे करना चाह रहा था, लेकिन उसको मार्केट में सस्ता मिल गया जाके। मार्केट इक्विलिब्रियम कम थी, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा पे करने की थी, लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस कम में वो चीज मिल रही थी। तो वो जो कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट हो गया, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरह से यहाँ पे प्रोड्यूसर को देखेंगे कि प्रोड्यूसर कम जो क्वांटिटी है वो कम प्राइस में सोच के निकला था कि मैं कम, यार चलो 700 रुपये में भी बेच दूंगा अगर कोई खरीदने आया। लेकिन जब वो मार्केट में निकला तो उसने देखा लोग 900 रुपये में खरीद रहे हैं, और बाकी फर्म भी जो थी वो 900 रुपये में बेच रही हैं। तो उसने कहा मैं क्यों 700 में बेचूं, मैं भी 900 रुपये में बेचना शुरू करता हूँ। अब उसकी एक्सपेक्टेशन 700 रुपये की थी, लेकिन मार्केट में वो 900 रुपये का बिकना शुरू हो गया। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं तो चाहूंगा ना ज्यादा से ज्यादा कीमत का बेचूं, तो इसलिए मेरा क्या होना शुरू हो गया, फायदा हो गया। तो ये जो एरिया है अबव द प्राइस, अबव द सप्लाई कर्व, जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, द एरिया अबव द सप्लाई कर्व under the demand under the price line, the area above the supply curve under the price line is called producer surplus। और इसी तरह से द एरिया अंडर द डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व वाली ने इसके नीचे और इस प्राइस लाइन के ऊपर वाला एरिया, द एरिया अंडर द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। तो ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का बेसिकली जो कह लें कि कॉन्सेप्ट था।